और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर दोनों देशों में बातचीत अभी भी जारी है। बातचीत को लेकर फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन हॉर्मुज जलजमरू मध्य के नियंत्रण और शर्तों को लेकर अभी भी वहां पर गतिरोध बना हुआ है। हालांकि ट्रंप ने बिल्कुल साफ किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है, पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर समेत सभी बातचीत संभाल रहे हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब पूरी तैयारी के साथ दिया जाएगा। ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायल के अहम सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचों को ईरान द्वारा निशाना बनाया जाएगा। और ये शर्त और ये कंडीशन इस बात पर रखी गई है कि अगर अमेरिका हमला करता है इस बातचीत के दौरान, तब ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही पीस डील की बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों देश जो है एक दूसरे को धमकी और चेतावनी देने में पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदेव आलूने जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सर, समझना चाहूंगी, मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बार बार कहा जा रहा है पीस डील को लेकर बातचीत हो रही है, अब शांति व्यवस्था कायम होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो उसको लेकर भी तमाम बयानबाजियां चल रही है, लेकिन क्या लगता है कि अब कंडीशन नॉर्मल होगी? पीस डील को लेकर जो बातचीत चल रही है, क्या हालात अब सुधरते हुए नजर आएंगे? देखिए कोमल जी, बहुत कठिन है कि ईरान और अमेरिका को लेकर हालात सामान्य हो, लेकिन अच्छी बात है कि गजा पीस प्रोसेस, जो गजा पीस डील है उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट हुआ है और ट्रंप ने घोषणा भी की है। तो यदि गजा में शांति होगी तो तभी होगी जबकि हमास चुप रहेगा, और उसके लिए ईरान युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है कि संभावना बन रही है कि आने वाले समय में है वो युद्ध थम सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान अपने प्रॉक्सी समूह को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर हमले करवा रहा है, हमास भी उसके साथ है, और अब तो हूथियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा संतुलन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। बस एक आशा की किरण जो नजर आ रही है वो गजा पीस प्रोसेस को लेकर है। यदि गजा पीस प्रोसेस को लेकर इजराइल मान जाता है, हमास हथियार छोड़ने को राजी हो जाता है, तो इसका प्रभाव ईरान पर भी पड़ेगा और तब ये युद्ध रुक सकता है। कोमल जी, बिल्कुल। एक चीज और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बाकी देश भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके अलावा ऐसे में देखा जाए तो चाहे कोई भी देश हो, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी यही हालात बने रहे, यही कंडीशन बनी रही, दोनों देश अगर उस पर अड़े रहे, तो क्या वैश्विक तेल बाजार की बात करें वो और प्रभावित नहीं होगा? महंगाई की बात करें या फिर आगे जो देश बढ़ रहे हैं, भारत की बात करें तो भारत पर किस तरह का असर, इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए कोमल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। दरअसल हॉर्मुज को लेकर जो ईरान की जल्दबाजी है, या आप ये कहें कि ईरान की दादागिरी है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करने की कोशिश है। आप भला किसी समंदर के मार्ग को रोकने की बात कैसे कर सकते हैं, और वो भी हॉर्मुज जैसा। और उसके बाद फिर ईरान ने जो है वो हूथियों को तैयार करके रेड सी को प्रभावित करने की कोशिश भी की है। तो यदि ईरान की यही जल्दबाजी या यही अराजकतापूर्ण सोच रही, तो इससे यह युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि आने वाले समय में हॉर्मुज भी बाधित होगा, रेड सी भी बाधित होगा, और इसके कारण यह युद्ध पूरे इलाकों में फैल सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, तो देखिए भारत के पास ऊर्जा के बहुत सीमित संसाधन है। हमारे पास सौर ऊर्जा हर घरों में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पर ऊर्जा के लिए हम पूर्णतः पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करते हैं। तो यदि यह युद्ध लंबे समय तक चला तो फिर भारत में यह एक समस्या बन सकती है, और इसका परिणाम ये हो सकता है कि देश में महंगाई बढ़ सकती है। कोमल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, और सभी की नजरें कहीं ना कहीं अब मिडिल ईस्ट में जो हालात है उन्हीं पर टिकी हुई है, और पीस डील की लगातार उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पीस डील पर बातचीत हो और हालात जो है वो सामान्य हो।